ललित सर, आपका वीडियो शुरू कीजिए। हाँ कर दिया। थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा हाँ हाँ। था। जस्ट शुरू हुआ है। ठीक है। हम एक सॉरी। अभी शुरू करते हैं। पहले मैं जरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा हमारे आओ तापी नदी को जाने के बारे में। फिर हम्म। हम आगे जाते हैं। मैं आप सभी का आओ तापी नदी को जाने की टीम के तरफ से स्वागत करता हूँ। हमारा टीम जो है, ये कैसे शुरू हुआ उसके बारे में एक 2 मिनट में रखना चाहूँगा। 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ तो हमारे महाराष्ट्र जल बिरादरी के विनोद बोदनकर सर और नरेंद्र चुग सर, इन्होंने आओ नदी को जाने ऐसे वेबिनार सीरीज शुरू किया, जिसमें लगभग 44 से भी ज्यादा वेबिनार्स लिए लिए गए, जिसमें 80 से भी ज्यादा महानुभाव जो जमीन के ऊपर काम कर रहे उनको इनवाइट किया गया। और ये जब कार्य शुरू था, तब ऐसे तय हुआ कि हम फिजिकल यात्रा निकालेंगे महाराष्ट्र जल बिरादरी, जिसकी शुरुआत होने वाली थी नासिक त्र्यंबकेश्वर से लेके उसका गंतव्य स्थान था वर्धा तक। लेकिन दूसरा वेव आया कोरोना का, तो फिजिकल यात्रा तो कैंसिल करनी पड़ी। फिर ऐसे तय हुआ कि हम ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट संवाद यात्रा शुरू करते। और जब ऐसे तय हुआ तो पहले नासिक डिस्ट्रिक्ट से लेके मई अप्रैल 2021 में ये यात्रा शुरू हुई। फिर नासिक के बाद जलगांव, धुलिया, नंदुरबार ऐसे करते करते 36 डिस्ट्रिक्ट का यात्रा कंप्लीट किया महाराष्ट्र के सारे जिलों की। और हर हफ्ते में से 2 दिन जो भी महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में महानुभाव काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उन सभी को इनवाइट किया गया कि आपके पावन भूमि में क्या प्रैक्टिस शुरू है उसके बारे में। तो जब 3 डिस्ट्रिक्ट मतलब जलगांव, धुलिया, नंदुरबार का कंप्लीट हुआ, तो हमने तय किया कि जैसे आओ नदी को जाने ये वेबिनार सीरीज शुरू है, वैसे हम आओ तापी नदी को जाने वेबिनार सीरीज शुरू करते हैं। मैं एक ही मिनट में स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। इसकी शुरुआत हुई थी मई 2021 में। और पहला जो एपिसोड था वो था जलगांव डिस्ट्रिक्ट का। गाड़ेगांव करके विलेज है, वहाँ के सारे जो विलेजर्स है उन्होंने मिला के जो अच्छा मॉडल विलेज बनाया है। वहाँ के विलेजर्स, एनजीओ, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ये सारे मिलकर उन्होंने अपने विलेज के लिए प्रयास किया और मॉडल विलेज बनवा लिया। इससे शुरुआत हुई थी। और मुझे बताने में खुशी होगी कि आज हम 88 वेबिनार में पिछले लगभग 3 साल से भी ज्यादा वक्त हुआ है, तीनों राज्यों से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, जो भी महानुभाव जमीन के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे, ग्राउंड लेवल वर्क, जिनका जल, जंगल, जमीन, जानवर ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज है। किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस है, किसका 40 साल का है। तो ऐसे सारे महानुभाव हमें मिले, अलग अलग ग्रुप भी मिले, इंडिविजुअल्स भी मिले। ग्रुप जैसे कि भूजल वारकरी, आर्ट ऑफ लिविंग, मिशन 500, इसके अलावा गायत्री परिवार, सूरत के अलग अलग वेस्ट मैनेजमेंट, सूरत सिटी क्लीन अप ड्राइव करने वाले लोग, मुल्ताई क्लीनिंग अथॉरिटीज, ऐसे सारे अलग अलग लोग हमें मिलते गए। और उनका जो भी अच्छा काम मातापी के लिए शुरू है। इसके अलावा अलग अलग एक्सपर्ट, जैसे कि कोई बर्ड्स के ऊपर बात किया, एक तो कमल वाले बाबा थे कि जो अलग अलग गांव में और जहाँ जहाँ तालाब है वहां जाकर कमल रोपण करते। और वहां पर अभी बहुत बड़े बड़े कमल के बाग फूलने शुरू हो गए। तो ऐसे ऐसे कोई हनी बीज पे काम कर रहा है, कोई खेती में अलग अलग जो खेती के टाइप्स है, जैसे कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, मिलेट्स फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, योगिक फार्मिंग, ऐसे भी महानुभाव हमें इस वेबिनार सीरीज में मिले। कल ही जो पद्मश्री अवार्ड डिक्लेयर हुए उसमें से एक जिनको अवार्ड मिला हमारे नॉर्थ महाराष्ट्र और तापी रिवर बेसिन में, जिनका भी हमारे इस वेबिनार में
उन्होंने अपना समय दिया था। पद्मश्री चैत्राम जी पवार, उनको भी उनका जो टॉपिक है जंगल का, उसके बारे में भी यहाँ पर उन्होंने बात रखी। ऐसे अलग अलग महानुभाव हमारे साथ जुड़ते गए, और हमें खुशी होती है कि हर बार जितने भी महानुभाव यहाँ पर आते हैं तो अपना एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, और वो एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ क्या होता है तो शेयर होने की कोशिश होती है। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आज के हमारे पहले वक्ता मोहन जी, इनका एक परिचय करवा देता हूँ। बाद में हम आज के वेबिनार के लिए शुरुआत करते हैं। हम मोहन जी पाटिल सर रिटायर्ड प्रोफेसर है। उनका 30 से भी ज्यादा सालों का कॉलेज में एज अ प्रोफेसर एक्सपीरियंस है। इसके अलावा उन्होंने किसान दालन एक्टिविटी में जलगांव और धुले डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग किसानों के बारे में जो भी रिलेटेड सॉइल के बारे में लेक्चर से वो लेक्चर सीरीज में उन्होंने मोर देन हंड्रेड्स ऑफ लेक्चर्स डिलीवर किए, फिजिकली और ऑनलाइन भी। इसके अलावा उनको जो भी पिछले 10 सालों से वो जायंट्स ग्रुप से भी जुड़े हैं। तो इसके अलावा उनका जो क्वालिफिकेशन देखा जाए, वो उनके एकेडमिक में उन्होंने पीएचडी डिग्री भी हासिल की है। और इसके अलावा सोसाइटी के लिए और नेचर के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए आज भी वो किसानों के लिए काम कर रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे महानुभाव मोहन जी पाटिल सर, इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ शेयर करें। और जितने भी महानुभाव जुड़े उन सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ इस वेबिनार में। वेलकम मोहन जी। नमस्ते, सब महानुभावों को नमस्ते। मेरा परिचय तो आपने दिया ही है, और दिक्कत यह है कि इतना फ्लुएंट हिंदी में बात नहीं कर सकूंगा, तो भी आई विल ट्राई जी सर, जैसे एज आपको पर माय बेस्ट। पॉसिबल है। हाँ ओके, हाँ। तो मेरा रिसर्च था एफिशिएंट फॉस्फेट solubilizing microbes from agroclimatic zones of महाराष्ट्र स्टेट। मतलब हर एक जिले के हर एक तालुका का 3 किलोमीटर 3 या 4 किलोमीटर डिस्टेंस में जो 5 खेत आते उनसे सैंपल लेना और वो आइसोलेट करना। ऐसे है आइसोलेट मतलब टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, उसमें बैक्टीरिया आए, एक्टिनोमाइसिट आए, फंगाई आए। फंगस मतलब अपन बुरशी बोलते हैं उसको। और ये सब देखने के बाद ऐसा लगा कि जरूरत माइक्रोफ्लोरा बहुत कम है बहुत बहुत सी जगह। जयसिंहपुर करके गांव है, जयसिंहपुर, कोल्हापुर का कुछ एरिया। तो केमिकल फर्टिलाइजर यूटिलाइजेशन कितना करना चाहिए उन्होंने। विद इन 12 months they spread 120 grams केमिकल फर्टिलाइजर पर स्क्वायर फीट। बोलो तो वो क्या मिट्टी क्या बोलती होगी। दूसरी बात, ये जो मेरी रिसर्च थी, रिसर्च के बाद 2001 के बाद मैंने कंसल्टेंसी की, प्री कंसल्टेंसी थ्रू किसान दालन, थ्रू कॉलेज। 2 बरस में प्रिंसिपल भी रहा, मैंने वो छोड़ दिया, बाद में वापस लेक्चरशिप में आ गया। और उसके बाद मैं आज भी हर एक जो सर्कमस्टेंसेस में है नजदीकी, जहां तक मैं आई विल स्पेंड माय पेट्रोल चार्जेस, तो वहां जाके वो लोगों को बता के कि ये चीज लगने वाली है, ये ऐसा ऐसा है। और एक ख्याल में आया कि पानी, तापी का पानी जो है उसमें माइक्रोब बढ़ाने की क्षमता बहुत अच्छी है।
और वो मैंने पहले ऑब्जर्व किया, ये जो महुआ की दारू बनाते, शराब बनाते, उनके कैन देखे, उनको पूछा कि क्या डालते हो, तो वो खाली तापी का पानी, उसमें माइक्रोब्स जो उनके रूटीन ट्रेडिशनल रहते वो, और गुड़, और बाद में वो फर्मेंटेशन फास्ट करने के लिए वो नवसागर डालते उसमें। पर नवसागर नहीं भी डाला तो भी चलता है, ऐसा उनका कहना था। फिर मैंने सोचा उसका हिस्टोरिक, तापी नदी का पानी कैसा है, तो 2-3 जगह जो तीर्थ स्थान है वहां पूछा, तो वहां के लोगों का कहना ये हुआ कि जो भी अस्थि ये नदी में डाली जाती है, तो बाद में वो अस्थि पिघल जाती है उसमें, और वो अस्थि दिखती नहीं, रिस्टोर नहीं होती, मतलब वहां रुकती नहीं। अगर भाई स्टोरेज हुआ है, कोई साइड में पड़ा है क्या, अस्थि रेती के साथ आई है, ऐसा नहीं होता। तो देखो पिक्युलरिटी कैसी है कि पूरा मटेरियल जो एनिमल बॉडी का है वो गल जाता है, तो भी एसिडिक नेचर दिखाना चाहिए, तो वो एसिडिक नेचर भी नहीं दिखाती मिट्टी, पानी, नदी का पानी एसिडिक नेचर भी नहीं दिखाता। और ये पिक्युलरिटी तापी के बजाय दूसरे कोई नदी में नहीं मिलती, ऐसा वहां के संत है, वहां के लोग है, वो नदी के किनारे जो देहात है उनका कहना है कि भाई इसकी पिक्युलरिटी ये है। दूसरी बात, जो आज चल रहा है, मतलब हर एक बात करता कि माइक्रोबियल फर्टिलाइजर यूज करो, मतलब कार्बनी सब सिस्टम करो, पर प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे कम होती जाती रही जमीन, एग्रोलैंड कम हो रही है, और फार्मर को, किसान को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेना ही है, पर उसको क्वालिटी भी देखना है, वो क्वांटिटी मेंशन करना चाहता है, और पब्लिक क्वांटिटी मांगती है, एंड क्वांटिटी ऑर्गेनिक से आएगी। अभी क्वालिटी देखने जाओ तो क्वांटिटी घटती है, ऑलरेडी क्वांटिटी बढ़ा के भी बेचे, तो आज रेट आप जानते हो क्या सिलसिला चल रहा खेती का। किसान की यही परेशानी है पहली, कि प्रॉपर रेट नहीं। दूसरी बात, केमिकल फर्टिलाइजर में भी इतनी कॉस्ट ज्यादा होती है, तो भी वो डाल के उसको बिल्कुल नेगेटिव पॉजिटिव जीरो करता है, और कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया तो उसका चौपट बेड़ा पार हो जाता है। तो प्रॉब्लम यह है, गवर्नमेंट, एनजीओ ने सब मिलके कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। पहला, कि केमिकल फर्टिलाइजर को अल्टरनेटिव देने के लिए साइंटिस्ट बैठे, पर माइक्रोबियल फर्टिलाइजर को शेल्फ लाइफ नहीं है, इसके लिए माइक्रोबियल फर्टिलाइजर फेल जा रहा, सक्सेस है पर सप्लाई नहीं हो रहा। दूसरी बात, जो लेबर प्रॉब्लम है वो बहुत क्रिटिकल हो रहा। चाहे लोग बोलने दो कि भाई गवर्नमेंट ये दे रही वो दे रही, उसका कोई ताल्लुक नहीं। ऑलरेडी जो भी यंगस्टर, एजुकेटेड यंगस्टर है, उसको ऐसा लगता मैं खेती का काम करूं, ये कैसा हो सकता है? खेती का काम करना ऐसा थोड़ा कम क्वालिटी लगती है वो लोगों को, पर खेती में अगर कुछ आए, और वैसा आ भी रहा। हमारे यहाँ एक एक एकड़ में 3-3 लाख का टोमेटो अब भी निकाला, वर्सिल करके गांव है शादा के पास। अभी यही निझर तालुका गुजरात का है, तलोदा तालुका है, नंदुरबार तालुका है,
लोगों ने 4-4 लाख की पर एकड़ जो मिर्ची थी वो उत्पादन उसका लिया, पर प्रॉब्लम उनका वही है कि पूरे केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो डेली और अल्टरनेट डे, फंजीसाइड पेस्टिसाइड यूज करो, और ये सब करने के लिए इरिगेशन तो है, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। मैं प्रॉब्लम नहीं गिना रहा, सॉल्यूशन तभी ढूंढ मिल सकता है कि सब मिलके गौर से वो चीज पे ध्यान दे के पूछे पब्लिक के कांटेक्ट फार्मर्स को। और कुछ बातें ऐसी है जैसा रेवड़ी बांटना, ये छूट दो, वो छूट दो, वो छूट दो, ये बातें जो है सब्सिडी ऐसा वैसा देखिए भी कोई जजमेंट आ नहीं रहा। और ये जो गवर्नमेंट को खुद ख्याल देना चाहिए कि ये ऐसी पोजीशन है। अभी सब्सिडी की बात करूं, इरिगेशन के लिए 50% सब्सिडी है, पर 50% सब्सिडी डिक्लेयर नहीं हुई, वो फुलफिल करके उसके फील्ड में नहीं गई 2 बरस के अंदर, उतने में मार्केट में उसका दुगना रेट हो जाता वो सब चीजों का। और एक बात अगर सोचे तो ऐसा करता है फार्मर, क्या सब्सिडी लेना, ऐसा ही जो स्टैंडर्ड है, जो रिनाउंड कंपनीज का ड्रिप सिस्टम है वो ना लगा के जो लोकल है वो एश्योर करते हैं, वो 50% में ओके करके दे जाते हैं। और ये कागज पत्री बढ़ाओ, ये बाबूगिरी की समस्या बहुत ज्यादा हो रही। तीसरी बात, ये सब कन्विंस करना कि केमिकल फर्टिलाइजर टोटल स्टॉप करो, माइक्रोबियल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करो, तो ऑर्गेनिक की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, केमिकल फर्टिलाइजर की कॉस्ट ज्यादा है। प्रॉब्लम यह है कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट केमिकल फर्टिलाइजर के लिए दे रही है उसके बजाय ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को भी सब्सिडी देनी चाहिए। दूसरी बात, ये जरूरी हो जाता है कि क्वांटिटी बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं लोग, पर यह भी जरूरी है कि क्वालिटी होना है, और क्वालिटी देखने जाओ तो क्वांटिटी कम हो जाती, क्वांटिटी कम हुई तो रेट कम मिलता है। ये सब सिचुएशन जो है इसके पीछे सब एनजीओ ने, रिसर्चर्स ने, जो भी कोई लोग है, सबने मिलके गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए कि भाई इसके ऊपर सॉल्यूशन निकालो। बात सही है कि सॉल्यूशन सब मिलके निकलेगा, पर वो ऐसा किफायती होना चाहिए और अवेलेबल भी होना चाहिए। जो चीज है यहाँ जलगांव में मिलती है तो बारामती की बात होती है, बारामती में मिलती है तो कोई गुजरात की बात होती है। तो ये सब जो सिस्टम है, ये सिस्टम में प्रॉपर, चाहे कोई भी किसान हो, उसको बात करके गवर्नमेंट ने कंपलसरी करना चाहिए कि तुझे ये 1 एकड़ या तो 2 एकड़ ऑर्गेनिक खेती ही करनी है, और ऑर्गेनिक मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, और जो उत्पादन है उसके मुआवजे में जो एक्सचेंज होगा, जैसा बीज प्लाट वाले लेते, सीड फार्म वाले लेते, ये फाउंडेशन का बीज तैयार करने के लिए वो देते, बीज देते हैं, वापस में बीज पूरा उत्पादन वो खरीद लेते हैं, फिर बाद में रेट जो मिलता है उसके हिसाब से थोड़ा फार्मर को इफिशियंसी बढ़ाने के लिए वो अच्छा लगता है, पर सबको ही फाउंडेशन प्लाट दे नहीं सकते। वही सिस्टम अगर ये उत्पादन में करे और ग्रुप परचेसिंग में करे कि सिटी में ग्रुप परचेस, अभी एफपीओ वही काम कर रही है, फार्मर प्रोड्यूसिंग, पर उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करना, इसका मतलब
जो क्वांटिटी है वो कम करना, और कम क्वांटिटी और क्वालिटी ज्यादा, अच्छी क्वालिटी, ऑर्गेनिक क्वालिटी का मटेरियल पब्लिक को देना। उसके लिए ये सब फार्म यार्ड मैन्योर है, वर्मी कंपोस्ट है, ग्रीन मैन्योर है, माइक्रोबियल फर्टिलाइजर है, सब यूटिलाइज होगा, होता है। और कोई नेचुरल खेती वाला है कि जैसा है वैसा, ज्यादा खेती है उसको ठीक है, पर जिसके पास 2 एकड़ 3 एकड़ है और खेती का ही उसको वन मैन शो है, तो वो क्या डेयरी फार्मिंग थोड़ा सा करेगा, बाद में वो बोलेगा कि यार खेती तो लॉस में जा रही। तो इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट को देखना है और एनजीओ को सजेस्ट करना है कि ये प्रॉब्लम कैसा सॉल्व किया जाए। ओके, थैंक यू। सर, जैसे कि आपने और एक बात यहाँ पर नहीं शेयर की कि आपके इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो सॉइल के इसमें क्या बदलाव हो रहा है यूजिंग केमिकल एंड यूजिंग ऑर्गेनिक, यानी कि सॉइल में क्वालिटी। पोल्यूशन हो ही रहा ना, पोल्यूशन हो ही रहा है, इसके लिए तो लो क्वालिटी का मटेरियल आ रहा। अभी जो हाइब्रिड सीड है और केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया है, वो धान घर में टिकता ही नहीं। पहले जो जुने पुराने लोग थे वो 1 1 साल 2 2 साल, आपको झूठ लगेगा, बिजरी करके गांव है, मतलब चांदसैली दड़गांव के पास, आपको झूठ लगेगा, आप अचरज करोगे, बैक 20 इयर्स पादी करके बगर, बगर की एक वैरायटी है, वो वैरायटी उसके वहां मैंने खुद देखी। वो भी 5 क्विंटल उसने ऊपर पैक करके माले पे रखे आदिवासी। तो ऐसा सीड जो खराब नहीं हो, और अपन गेहूं लेके आओ तो 4 महीने के अंदर उसमें तो कीड़ा आ जाता, बूस लग जाती, मॉइस्चर लग जाता। दादर हुई, मक्का हुआ, कुछ भी, कोई भी दाल लाओ, तो ये तो ठीक है, वो पैकेजिंग पे मिलता है, लोग पैक लेके आते, पर पुराने जमाने में तो 50 50 किलो, क्विंटल क्विंटल दाल तैयार करके रखते थे, कोई खराब नहीं होती थी। और आज भी जस्ट ऐसा समझो कि 1 महीना पहले मैं देख के आया हूँ, मैंने तो उसका फोटो भी लिया था, पर आई विल। तो वो आदिवासी फार्मर को मैंने पूछा कि ये चीज क्या, तो बोले ये तो ठीक है, ये 20 बरस की, ये 10 बरस का सैंपल है, बगर करके धान आता, वो तैयार कर बगर। अभी आप क्या बोलते हो हिंदी में, वो मेरे जजमेंट में नहीं आ रहा, पर बगर है ऐसी चीज। और बहुत सारी चीजें उनका रख रखाव, वो उनका तरीका नेचुरल है। नेचुरल चीजों में बैम्बू के बास्केट्स है, और कोई साग की पत्ती है टिम्बर का, या तो साग रहता उसका, साग के पान के अंदर कुछ पैक करके या तो लेपन करके वो रखते हैं। तो वो दे डोंट यूज एनी केमिकल, कि भाई ब्लू कॉपर यूज किया, कि कोई बाविस्टिन यूज किया, कि कोई दूसरा कोई पाउडर यूज किया, कि कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया, वैसा कुछ नहीं। और तब भी वो 20 इयर्स तक जैसे कि वैसा, मैंने सुन के देखा, मैंने खा के देखा, वो कच्चा चबा के, टेस्ट वही के वही। तो ऐसी सब चीजें हैं, उसको ढूंढने की जरूरत है और उसको एक्सपेंशन करने की जरूरत है। बोलो और कुछ। सर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, थैंक ताकि यू। ओके। हम कैसे ना कि हमारे दूसरे वक्ता उनका टॉक होने के बाद दोनों को सवाल के लिए, मतलब सबको हम खुला करते हैं मंच, तो इसलिए ठीक आप है। जुड़े रहिए। ओके ओके, मैं आई विल। और रिक्वेस्ट टोटल करता, टाइम। हाँ, ओके मैं ललित कुमार चौधरी सर इनका ओके। हाँ इंट्रो देना चाहूँगा कि सर खुद एक बीई सिविल इंजीनियर है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, और खुद फार्मिंग भी करते हैं।
और पिछले 10-20 सालों से वो नदी के बारे में उनका फाइट चल रहा है एज ए एक्टिविस्ट। तो हम उनसे ज्यादा उनका क्या नदी के बारे में लड़ाई शुरू है उसके बारे में हम उनसे ही जानना चाहेंगे। मैं इनवाइट करता हूँ ललित कुमार चौधरी सर को कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ शेयर किए। वेलकम सर। थैंक यू। तापी रिवर, जो मेन रिवर जो बैतूल से शुरू होती है, मध्य प्रदेश से, फिर महाराष्ट्र के सूरत में अपने अरबी समुद्र में समा जाती है। तो 50% ऑफ तापी रिवर इज इन विद इन द मध्य प्रदेश, 40% इन महाराष्ट्र एंड 10% इन गुजरात। टोटल लेंथ अबाउट 752 724 kilometers, and basin is about 65,145 square kilometer. There are the many tributaries: Purna, Girna, then Pinjar, Panjar, Aner, Anuvati, Waghur, and उसको भी अभी ऊपर नदिया उसको कनेक्टेड है, जो पानी का कंट्रीब्यूशन उसमें करता है, फिर उससे वो ट्रिब्यूटरी से फिर उसके आता है। जितने भी बेसिन में नाले नदियां हैं वो जो ये मेन नदियों से मिलके तापी में इन्वॉल्व होती है। मेन विषय जो 2016-17 में मैंने देखा था हमारे फैजपुर शहर में, तो जो कूड़ा कचरा होता है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ऑल मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम द म्युनिसिपल काउंसिल एरिया, मतलब सिटी एरिया, deposited into score depth of the Dhadi river. That is the non-perennial river. They find excuse that is non-perennial, but in India only three or four, except three and four, and Himalayan origin rivers, except your Himalayan origin, all the rivers are non-perennial. म्हणजे सिर्फ समझ लीजिए कि उसको सिर्फ बरसात पे ही पानी आता है। तो बरसात भी पानी आता है तो वो भी आपका कचरा हुआ डाला हुआ ढो के ले जाता है। तो ये जो सब कचरा वगैरह जो आता है तो तापी में आता है, तापी से लेके आगे समुंदर में जाता है। चलो ठीक, हम यही नहीं रुकते। अब क्या है, तापी से आप बैतूल से निकलो तो जगह जगह बैरेजेस बने, डैम्स बने, जिसका उपयोग जो है इरिगेशन के लिए भी होता है पानी का, उसका उपयोग पीने के लिए भी होता है। तो जो मटेरियल ये नदी में बह के आता है, वो मतलब घन कचरा होता है, प्लास्टिक का यूज मैक्सिमम हो रहा है, मतलब बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसके इफेक्ट्स अभी हम मछली में भी उसके कंटेंट्स प्लास्टिक्स के निकले हैं, पानी में भी निकल रहे। आप एक्वा में भी डाल के देखेंगे तो वो उसके कंटेंट आप उस पानी से निकाल नहीं पाएंगे। हम कहते हैं कि भाई चलो भाई 75 पृथ्वी पे पानी है, लेकिन आज इंडिया की परिस्थिति देखो तो बिलो द 1%, देयर इज द ओनली द पोटेबल वाटर इज बिलो द 1%। हम सोचते हैं चलो यार, हम अपने बच्चों के लिए ये कमा के रखते हैं, वो कमा के रखते हैं, लेकिन निसर्ग में हम क्या छोड़ के जा रहे हैं ये भी अपने को सोचना जरूरी है। इसी के केस में वो कुछ 50-60 ट्रॉली के सब कूड़ा कचरा डाला था, मैं एनजीटी में लड़ा हूँ। दुर्भाग्य से क्या हुआ, एनजीटी में मेरा केस था कूड़ा कचरा नदी में डालना, डिपोजिशन ऑफ द लेगेसी विद इन द रिवर बेड, और विद इन हियरिंग ऑनरेबल ट्रिब्यूनल गोज टूवर्ड्स वेदर देयर इज एसटीपी और नॉट एसटीपी, एंड 2 साल उन्हें एसटीपी पे घुसा दिया। और जबकि वो मेरा प्लीजिंग है ही था ही नहीं, और जजमेंट भी एसटीपी भी दे दिया। अब मेरा पहला टाइम था कि रिवाइव एप्लीकेशन कब सबमिट करना है पता नहीं, मैं लेट हो गया तो मेरा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट गया, 1.5 लाख के तो चले गए कल वकील का, तो उन्होंने बोला ऑलरेडी 4 करोड़ तो पेनल्टी लग चुकी है, लेकिन 4 करोड़ मेरी प्लीजिंग में नहीं थी। अब मैं ए के लिए न्याय मांग रहा हूँ और कोर्ट बीच में बी चालू कर रहा है, अपना ज्ञान दे रहा है, सीधी सीधी बात कह रहा हूँ, वो जज है, वो अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं। भाई सीवेज ट्रीटमेंट प्लान की बात मेरी है ही नहीं। मैंने बोला कि ये जो ऑफिसर इन चार्ज है, इन्होंने जो 50-100 ट्रॉली जो कचरा नदी में डाला है, उस पे मैंने रिस्टोरेशन रेस्टिट्यूशन के लिए कम पेनल्टी मांगी थी। अब वो तो रह गया बाजू में, और दूसरा ही हो गया। मतलब मैं ये, मेरा गुस्सा भी है, मैं इसलिए भी आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब लड़ेंगे, मेरा विषय तो अभी मैं बताऊंगा आपको, हम जब लड़ेंगे तो हमारे साथ सिस्टम भी आनी चाहिए। यदि कोर्ट ही इस तरह से वर्क करेगा तो हम किसके सहारे करेंगे?
सीधी बात है। हम आज जोड़ जोड़ लिए 20 लोग है, 50 लोग है, ठीक है। लेकिन हमें यदि तापी को क्यूर करना है, तो सिर्फ तापी नहीं है, उसकी ट्रिब्यूटरीज है, उसके बेसिन में जितने भी नाले हैं, जितनी भी नदियां हैं, उसको हमें पकड़ के रखना है, उस पे अपने को वर्क करना है। मैं जलगांव में रहता हूँ, चलो यार, मैं नंदुरबार से लेके जलगांव, धुले, ये 3 स्टेट में बुरहानपुर तक मैं नदी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मैं कर सकता हूँ। तो हमें ना जो भी वर्क है, तो उनको उनका एरिया का जो नदी नदी का जो जिसके भी ट्रिब्यूटरीज है, या फिर जो नदी का भाग है, वो एरिया को अपने को डिस्ट्रिक्ट वाइज एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, जो टोपोग्राफिकल एरिया, हमें उसको समझ लीजिए कि आप उसको दत्तक ले रहे हैं। उसके लिए आपने काम काम करना है, ठीक है। तो अभी ये पोल्यूशन की बात होती है, इसमें तो मैं थ्योरी देने की कोई जरूरत नहीं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पोल्यूशन ऑन ह्यूमन एंड वाटर सॉइल एंड टॉक्सिक एक्सपोजर्स, जो कुछ है वो अभी वो थ्योरी देने का नहीं, मैं इन संक्षिप्त में बताऊंगा कि अपने को किस एक्शन में जाना है। यहाँ नॉलेज नहीं है, अपने को एक्शन में जाना है। हम लोग 30-40 लोग हैं, हम बेस पे वर्क करेंगे, लेकिन हमें इसको करने के साथ प्रशासन को साथ में लेना होगा। अब जितना भी मैंने जाना है, ज्ञान मैंने लिया है, 2-3 साल में पढ़ा है, तो देयर इज कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट द पोल्यूशन, एनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। यहाँ ही नहीं है, 1885, 1985 से फ्रांस में जो पहला जो अधिवेशन होता, तब से अपने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट वगैरह जो 1986, 75, 4 वगैरह, वाटर पोल्यूशन एक्ट, वो एक्ट हुए, उसमें सब कवर होता है। तो ये मेरे मैंने विषय में ही लिखा था कि जो प्रशासन की अनास्था है, वही वो ज्यादा है। कोई भी प्रशासन आता है, प्रशासनिक अधिकारी अपने चेयर पे आता है, तो वो सोचता है मुझे 3 साल निकाल ले, मुझे यहाँ से निकल जाना है। तो हम 40 लोग हैं, हम यदि प्रशासन को साथ में लेते हैं, प्रशासन को हम जिस तरह से हम चाहे पटाए, समझाए, या फिर लीगल एक्सेस ले, या फिर सरकार से हम मनवाए कि नहीं, हम इस पे काम कर रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन को बोलो कि आप सीरियसली काम करें। दैट इज देयर ड्यूटी, बट दे आर नॉट। अभी ये साहिल का बात बता रहे, एक स्वच्छ, मोहन पाटिल सर, हाँ, हाँ। तो सॉइल की बात बता रहे थे, तो सॉइल पे मैं एक बात बताऊं, तो मैंने अनुभव किया है, स्वच्छ संरक्षण करके सेंट्रल गवर्नमेंट दबा के पैसा देती है नगर पालिका काउंसिल को, तो टू कलेक्ट एट सोर्स बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सेपरेटली, लीगसी फ्रॉम द सिटी। हम आप शुंकुल सर, आप जलगांव से हैं? हेलो, हेलो। हाँ सर, बोलिए। आप जलगांव से है। हाँ हाँ। आप आप देखिए कि जो घन कचरा अपने दरवाजे से जमा होता है ना, सेपरेट नहीं होता है, इकट्ठा जाता है, वही नीमखेड़ी में जाके पड़ता है, और वहीं जलाया जाता है। अब जब उसका बायो माइनिंग का प्रोसेस होता है, तो क्या करते हैं, उसको टोटली ग्रेन्युअल कर देते हैं, जितना जितना साफ हुआ उतना साफ हुआ, जितना प्लास्टिक निकाला निकाला, बचा कुचा के उसको ग्राइंड करके एज अपना फर्टिलाइजर, डोमेस्टिक फर्टिलाइजर उसको बेचा जाता है। और वो उसमें जो ग्रैनुलर्स होते हैं, वो ग्रैनुलर्स भी सॉइल में पाए जा रहे हैं। उससे सॉइल खराब हो रही है इनके। अभी वो बेचते हैं या फिर कहाँ फेंकते हैं, वो बहुत बड़ा विषय है। तो हमें इस पे काम करना, ये मोहन पटेल जो कह रहे थे कि सॉइल पोल्यूशन जो हो रहा है वो भी हो रहा है। तो इसमें ना उस स्थानिक प्रशासन का काम होता है कि कलेक्ट द वेस्ट एट सोर्स, मतलब सेग्रीगेशन एट सोर्स, मतलब प्लास्टिक अलग लो, और बाकी डोमेस्टिक कूड़ा कचरा, जो भेंडी की भाजी वगैरह, जो काड़ा कूड़ा है, जो मेथी की भाजी की, वो अलग रखो। ये फॉलो नहीं हो रहा है, उससे पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। अब हम आएंगे नदी की तरफ, ये वो पटेल साहब के लिए बोल दिया मैं थोड़ा, नदी की तरफ आएंगे। नदी नदी में क्या है, हम अभी है, अभी एसटीपी के है 12,000 करोड़ का पेनल्टी, एनजीटी ने ऑलरेडी कुछ साल पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लगा दिया। अभी पिछले 1-1.5 साल में 40,000 करोड़ का पेनल्टी बंगाल को लगा दिया एनजीटी ने। अब वो जो पैसा है किस तरह यूटिलाइज हो रहा है, इसका कोई अपने को पता नहीं। हमें वो भी नहीं जाना कि प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई प्रशासन आज तक नहीं किया, तो हमें कोई मतलब उसके गलतियां नहीं करनी है, का मतलब कंप्लेंट भी नहीं करनी। बस हम ये चाहेंगे कि बाय रूल्स प्रशासन काम करे। यदि हम कहेंगे कि भाई यहाँ गलत हो रहा है, तो प्रशासन उसको प्राइम इस पे ले।
तो इसमें अभी नदी पे आते हैं, तो समझो अभी भुसावल है, जलगांव है, आप जलगांव की बात करते हैं, जलगांव का जितना भी पानी जाता है, जो सीवेज वाटर जाता है, वो डायरेक्टली गिरना या फिर तापी में जाता है। तो मेरा मानना है कि मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि जो पानी डिस्चार्ज सीवेज में जाता है उसको एट द एंड ऑफ डिस्चार्ज, मतलब बिफोर द एंटरिंग द रिवर, उसको प्यूरिफाई करके एज ए इरिगेशन के लिए यूज करना चाहिए, उसको डायरेक्टली उसको नदी में डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। हम अभी नाले में भी देखेंगे तो उसके साथ कूड़ा कचरा भी जा रहा है, प्लास्टिक भी जा रहा है। तो इसलिए उसको बांध करके हम उसको रोकते हैं, उसको बिफोर इंटरिंग उसको सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं प्रॉपर। तो नदी का भी पोल्यूशन कम होगा, या फिर वो जो पानी है उसको रीयूज करके हम खेती, उपसा सिंचन तो चल ही रहा है। उपसा सिंचन है, चलो उपसा सिंचन से उसको सप्लाई कर दो आप पानी। अभी शेड़गांव शेड़गांव बैरेज बनाए सुकुल सर, कल जाके जलगांव शेड़गांव बैरेज से हम पानी उठाएंगे पीने के लिए, या फिर आजू वाले कोई देहाती हो गया डाउन स्ट्रीम में, जो शेड़गांव बैरेज के डाउन स्ट्रीम में जो विलेजेस होंगे, प्रवरा के विलेजेस डाउन स्ट्रीम में है। अब भूसवाल का जितना भी सीवेज है, इंक्लूडिंग ऑल प्लास्टिक, जो आप आठौड़े बाजार में जाके देखिए, सीधी प्लास्टिक नदी में जाता है, बरसात आती है पूरा कूड़ा पड़ जाता है। यही पानी अपने परिसर में रहने वाले लोगों को पीना है। क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे रोज पानी, कौन लेगा 20 रुपए की बोतल? हम तो ले लेंगे, बाकी 10-20% लोग ले लेंगे बाकी। तो ये जो सीवेज डायरेक्टली डिजॉल्व हो रहा है पानी में, इसे रोकने के लिए अपने को उगम से लेके एंड तक काम करना पड़ेगा, विद इन द ऑल बेसिन। ऐसा नहीं कि भाई भूसाल का पानी जा रहा है, कि वाघुर का पानी जा रहा है, वाघुर को जो ट्रिब्यूटरीज आगे, उस पे भी अपने को देखना पड़ेगा, कोई कोई ग्राम पंचायत नदी में कूड़ा ना डाले, कचरा ना डाले। बहुत सी ग्राम पंचायतें नदी के किनारे कूड़ा डाल के चली जाती है, उनका तो सेपरेशन है, सेग्रीगेशन तो है ही नहीं। अभी सेपरेशन सेग्रीगेशन, अभी जो स्वच्छ स्वच्छ संरक्षण अभियान अभियान चल रहा है, वो सिर्फ नगर पालिका काउंसिल के लिए है, और वो भी कुछ नहीं है, पैसा खाने का काम है। मैं एलिगेशन नहीं लूंगा, मुझे रिजल्ट चाहिए। कलेक्ट करते जलगांव का कितना बजट होगा, रिजल्ट क्या है उसके, मुझे ये क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पोल्यूशन नहीं चाहिए। तो इसे हमें करने के लिए बाय हुक और क्रुक एडमिनिस्ट्रेशन को तैयार करना पड़ेगा। वक्त आए तो इनके ऊपर केसेस करने पड़ेंगे कि यू आर नॉट फॉलोइंग योर ड्यूटी, योर रिलेशन इन योर ड्यूटी, तब जाके हम एक्टिव कर पाएंगे। या फिर देखो, दिल से करना है ना, तो फिर बाय हुक और मैं एक ही जानता हूँ, जिस भाषा में प्रशासन समझे उस भाषा में समझाएंगे। इसके सिवा आपकी नदी प्यूरिफाई होगी नहीं, हम कितने भी करेंगे, आएंगे स्टेज पे, दो दो लोग फूल देंगे, चलो यार अवार्ड में मिल जाएगी, कोई मतलब नहीं उसका। मैं अपनी आत्म शांति मतलब आत्म शांति के लिए मेरे को दिल मानता है ये करना चाहिए। हम ग्रुप में रहेंगे तो ताकत रहेगी, अकेला लड़ेगा तो आदमी फिर पे तो एडमिनिस्ट्रेशन चढ़ा रहेगा। अभी मैं आर्ट इसमें काम करता हूँ, अभी बायो माइनिंग वगैरह इनके बोगस विले वगैरह, तो थ्रेटन, दे आर गोइंग टू थ्रेटन टू मी, अकेला क्या करेगा, बाकी चलता है, चलो यार मेरे को क्या लेना देना, मेरा बच्चा अभी ये पढ़ रहा है, मैं इंजीनियर हूँ, मेरा बच्चा चला जाएगा अमेरिका, चले में जाए साला भारत, ये भी मैं भी सोचूं तो क्या है। तो आप आपने जो अभी ग्रुप बनाए, हम साथ में एक ग्रुप करके साथ में लड़े, तो ये 100% संभव है, और इसका स्पीड भी सही रहेगा, और हम साथ में रहेंगे। और जो मैं कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन रिटर्न उनकी गलतियां भी समझा दे, थोड़ा स्ट्रिक्टली भी रह ले, तो उतना फास्ट होगा। बस यही है। मैं तो जहाल मतवादी हूँ, मुझे गांधी जी से कुछ समझ में आता नहीं। साहब समझ रहे हो क्या, नहीं समझ रहे तो चलो ये लेटर डाल दिया, करो। हम्म। पाचोरा में देखिए, पाचोरा में कूड़ा जला रहे हैं, भूसाल में कूड़ा कहाँ गया पूरा पता ही नहीं चल रहा है, जलगांव में कूड़ा जला रहे हैं, कहाँ कहाँ रहा है पता नहीं है। हर कोई कमाने में लगा है ना, रूल्स है ना उसके, सबके रूल्स है, आपने कूड़े का ठेका लिया हुआ है तो उसके रूल्स है।
कलेक्ट एट सोर्स विथ सेग्रीगेशन। मतलब आपने ना किसी घर से कूड़ा उठाना ही नहीं है। यदि मैं मेरे घर पे प्लास्टिक कागज अलग ना रखूं तो मेरे घर से कूड़ा का एडमिनिस्ट्रेशन उठाना नहीं है। ये नियम है। ये जब तक हम ये नहीं करेंगे तो ये जो पानी यही पानी, जब आप है ना एक प्लास्टिक की पन्नी छत पे रखिए, 8 दिन बाद जाना उसको स्क्रब करिए, पूरा टाल्कम पाउडर बन जाएगा वो। उस टाल्कम पाउडर को पानी में डिजोल्व करके इसमें डालिए। क्या आप केंट वगैरह जो भी यूज करते हैं वाटर फिल्टर, और उसके बाद जो पानी नीचे आएगा तो उसमें कितना परसेंट कंटेंट निकलता है वो आप चेक कर लीजिए। नहीं कर पाएंगे। अभी अमेरिका की स्टडी मैंने पढ़ी थी, माँ के दूध में प्लास्टिक आ गया। अब और क्या चाहिए आपको। ये इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ कैंसर, ये बहुत होनी है। मैं लिख के देता हूँ आज के 10 साल बाद 30% लोग कैंसर के रहेंगे। कभी कभार सुनते थे यार उसको कैंसर हो गया, कुछ 100, 250, 100 किलोमीटर पे सुनते थे। आज गली में मतलब गांव में 2 निकलते, 3 निकलते। जलगांव में तो 2 2 हॉस्पिटल आ गए। मतलब क्या हॉस्पिटल आ गए, मतलब क्या हुआ, डिमांड आ गई ना। डिमांड क्यों आई? पेशेंट बढ़ गए। क्यों बढ़ रहे पेशेंट? हाँ, ये भी एक रीजन है कि आप फर्टिलाइजर ज्यादा खा रहे हो। ठीक है, हम लेकिन फर्टिलाइजर खा रहे थे, हम जहां तक रोक सकते तो रोकेंगे। मतलब रिजल्ट आपको चाहिए फुल तरह, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेना पड़ेगा, वक्त पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ना पड़ेगा, सरकार से लड़ना पड़ेगा। हम सरकार को यही कहेंगे कि हम कुछ नहीं कह रहे, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो भी रूल्स है उसको फॉलो करें। हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे कि तुम ये रूल बनाओ कि ये बनाओ, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये जो रूल्स है फॉलो नहीं हो रहे, नहीं आप नहीं फॉलो करें, हम जारी एनजीडी। बस इतना ही। हम गली गली में ऐसे ये विनोबा भावे या फिर महानुभाव बन के नहीं घूम सकते। इतना टाइम भी नहीं है। मेरा अपना वो एक संसार है, मेरा परिवार है। सत्य जो है वो कह रहा हूँ। इसलिए मैं थोड़ा एग्रेसिव लड़ता हूँ। सब मिलके साथ में आएंगे तो हिला देंगे। कर देंगे, पक्का कर देंगे, 5 साल के अंदर पूरा क्लियर कर देंगे। मैं खुद घुमा हूँ हिमालय, अपने समझो आप, लद्दाख गया था। फिर उसके बाद 7 सिस्टम जो बोलते हैं अपना, आसाम वगैरह, अरुणाचल वगैरह, मेघालय वगैरह। आप 2 इंच की प्लास्टिक की पन्नी जमीन पे नहीं देख सकते, है ही नहीं। मैंने ऐसे ही पूछ दिया, केला खाया, सिल्का खाया? सिल्का, मैंने ड्राइवर को बोला भाई भाई सिल्का बाहर डाल दूं। मेघालय में जा रहे थे, फिर सुबह का ट्रैवल में बैठे तो ड्राइवर को बोला कि भाई ये सिल्का है केले का, मैं बाहर फेंक दूं? हाँ साहब फेंक दो, पीछे से कोई आएगा उठा लेगा। ये उनकी सोच है। ये इंडिया की, ये वो लोग कहीं बाहर के नहीं है। ये मानसिकता अपने लोगों की है। वही पुड़ी खाते, हिलाते, मुंह में डालते, पुड़ी नीचे डालते। 2 घंटे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सफाई कर्मचारी साफ कर लिया होता है। इनको शर्म नहीं आती, कहीं भी पिचकारी मार दी, कहीं भी थूक दी है। यही प्लास्टिक है, यही प्लास्टिक अपना जाना है। यही प्लास्टिक ये सुबह जलाते हैं। पान टपरी वाला अभी कल सुबह की बात है, बोले यार जगह के 10 गुना जगह पैसा दे चुका हूँ। मतलब कितना देता है? बोले नगर पालिका को महीने का 300 रुपये देता हूँ। बोले बड़े बोले जगह नगर पालिका की तेरी, बोले 10 बाई 20 50 की जगह 500, इतनी जगह सामने ले। 16 लाख की जगह थी। मैं बोले इससे ज्यादा दे चुका हूँ। मतलब तो 45 साल से पेड़ भर रहा है, 300 रुपये में खरीद लिया क्या? वो पान टपरी का कूड़ा जला रहा था। ये विचित्र अनुभव है। इसलिए हमें प्रशासन को तंग करना पड़ेगा। प्रशासन को प्यार से तंग, फिर कोर्ट के माध्यम से तंग करना पड़ेगा। सरकार को भी तंग करना पड़ेगा। तब जाके इस केस में, इस विषय में हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि परिस्थितियां अभी वो नहीं रही है कि हम हर एक आदमी को साथ, किसी को बोलो ना यार यहाँ कर थूक रहे हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सामने वाला इतना ही बोलता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? पब्लिक प्लेस में आप ट्रेन में सफर करो, बस में सफर करो, मोबाइल ऑन कर देता है आदमी, सुनता बैठा है। मैंने बोला यार तू आवाज कम कर, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अब देख तू रहा है तो सुन, तू अकेला ही ना, तू अकेला देख रहा है तो तू अकेला सुन। मतलब आज की तो नेक्स्ट जनरेशन की, मतलब वो छोड़िए बात। तो अवेयरनेस तो देखो भाई, अभी अवेयरनेस करके क्या होगा? और ये शिक्षण व्यवस्था में भी मैं देखता हूँ। हम मैं तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ, कार्यानुभव विषय रहता था प्राइमरी स्कूल में। मतलब थोड़ा डंडा भी चलता था उस टाइम, छड़ी भी चलती थी गुरुदेव की।
तो वह संस्कार थे। अभी आपके कौन से एजुकेशन सिस्टम में, कार्यानुभव में, जो रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में आपको कौन सा पढ़ाया जाता है? जो तो आपके ऊपर नियम आते हैं तो बाल व्यवस्था में ही आपको घड़ाया जाता है। बाल व्यवस्था में ही आप बच्चों को यदि समझाए कि नहीं बेटा, कूड़ा नहीं करना है, बेटा थूकना नहीं है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो बाल व्यवस्था में कच्चा मटका होता है, पक्का हो जाता है। छोटा बच्चा था मेरा लड़का, भी तो 11वीं में है। 4-5 साल पहले रावण दहन के लिए हम गए मेरून पे। तो वेपर्स का पैकेट लिया, लोकल वाला, और पन्नी थी। बोले पापा पन्नी कहाँ डालूं? बोले यार सब भूमि भोपाल की, सब डाल दे, यहाँ कौन दे रहा? नहीं पापा, इधर उधर नहीं फेंकना। तो वो स्कूल में ना, हमने नहीं पढ़ाया उसको, स्कूल में जो टीचर जो पढ़ाते ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये हमें सरकार से भी विनती करनी पड़ेगी कि बच्चों को बाली मन में उसको सिखा दो कि ये गलत है। अभी नहीं समझने वाले, अभी कोई नहीं। अभी बड़े आदमी को बोले तो देखता, तुम्हें क्या प्रॉब्लम, सब तो डाल रहे हैं, वो पढ़ा दिख नहीं रहा है क्या तुम्हें? ये होता है, किसको समझाए? तो आज हम किसी बाली मन पे अच्छी बातें, मतलब बताए ये करेंगे, तो उसको मतलब बिंबाएंगे, तो हो सकता है 10-15 साल बाद सब परिस्थिति बदल जाए, हमारे होते हम देख ले। यस सर। मेरा एक सवाल था, जो आपने धाड़ी रिवर का जिक्र किया, उसका उगम और संगम कहाँ पर है? धाड़ी रिवर सातपुड़ा से आती है, ऊपर समझो आप, जानवरी खिरोदा वगैरह जो है, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी वहां से आती है। पहला पाड़ा दूसरा पाड़ा से वहीं आती है, और आगे जाके वो मोर नदी को ज्वाइन होती है पाडलसा के पहले। ओके। फिर पाडलसा से वो मोर बनती है, मोर रिवर बनती है, और वो आगे जाके वो तापी में अंजाड़ के घाट के नीचे ज्वाइन हो जाती है। तो वही है अच्छा। ना कि हाँ, तो जो नाले हैं खिरोदा, रोजोदा वगैरह, फिर इधर नावी वगैरह, ये नालों का पानी मोर में आता है, इसमें धाड़ी में आता है, फिर मोर में आता है, फिर आगे जाके मोर बनती है। ये तो अपने को बेसिन पे काम करना है, पूरा बेसिन पे काम करना है। पूरा बेसिन मतलब कितना हुआ? आप पहाड़ से लेके इधर, ये आपका तो अजंठा, ये हो गई आपकी बेसिन तापी की। तो इतना काम करने के लिए हम अकेले नहीं कर सकते ना, कितना घूमेंगे? हमें तो जिंदगी कम पड़ जाएगी। और सर, हाँ, जो दाढ़ी रिवर है उसका लेंथ कितना किलोमीटर है? उसका आएगा, टोटल लेंथ आएगा उसका 28 किलोमीटर के आसपास। किलोमीटर। ओके। हट, और तीन मतलब ये तालुका मोर का आते लेंथ क्या? पकड़ के, तापी तक हाँ, पकड़ के, मोर का पकड़ तीन के। तीन तालुका आते हैं ना, एक अम्मन धाड़ी धाड़ी एक ही में आती है। एक ही में। हाँ, मतलब ओरिजिन उसका रावेर में आता है, फिर ऐसे घूमते घूमते वो सावदा अपना फैजपुर होके होके यावल से, यावल में मोर के साथ मिल जाती है। अच्छा, यावल और रावेर दो तालुका में दो है, अलग में आती है सब। यानी कि दो तहसील में से वो हम्म। जाती है। तो जैसे कि हम हमारे मेंटर डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी से सीखे कि जब हम जैसे आपने कहा कि अगर तापी नदी के बेसिन के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो वी हैव टू गो टू द फिफ्थ स्ट्रीम लाइन, जो उसके मेन ट्रिब्यूटरीज है, फिर सब वही से ट्रिब्यूटरीज है। काम शुरू करना पड़ेगा, हाँ, और तो अपने को ना वैसे, बड़े। हाँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि उसका लेंथ कितना है और उसकी ट्रिब्यूटरीज, यानी कि अगर वो बेसिन पे हम फोकस करें, तो जैसे आपने कहा कि हम 12 या 15 साल में एक बेसिन का, मतलब एक छोटे स्ट्रीम का तो काम सक्सेसफुली कर सकते हैं, ऐसे हमारा अनुभव है। और 12 साल, हाँ, 12 साल कौन जी रहा था? ऐसे नहीं है सर। एक साल में तो नहीं होता है, और जैसे कि होगा, हमारे क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सीधी हमारे बात है, मैं आपको एक्शन एक्शन वर्क वर्क एक्शन बता दो। सब ट्रिब्यूटरी आती है जिला प्रशासन के अंदर, मतलब पंचायत राज के अंदर। ठीक है, हम पंचायत राज पे जिस जिस दिन ग्राम सेवक होता है कि या ग्राम विस्तार अधिकारी होता है, उनकी हम जिस दिन की मीटिंग होती है जिला परिषद में, उस दिन हम उसको लेक्चर दे, या फिर, और उसके साथ साथ हम जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, चीफ ऑफिसर होता है जिला परिषद का, उसको इन रिटर्न दे कि आपके ऐसे ऐसे कुछ गांवों में कूड़ा नदी में डाला जा रहा है, इसको रोका जाए।
स्ट्रिक्ट एक्शन, या फिर हम आगे आगे चल के आपके ऊपर एक्शन लेंगे। आपका हो गया पूरा ग्रामीण कंप्लीट हो गया। अरे कुछ तो होगा, 60-70% तो होगा। अब जो पढ़ा है वो पढ़ा है, अब तो नहीं डालेंगे ना वो। हम कुछ हर तहसील में से चार चार पांच पांच गांव गांव ढूंढेंगे कि जिन्होंने नदी में कूड़ा डाला है, बाय नेम उनकी कंप्लेंट चीफ ऑफिसर को कर देंगे, पेनाल्टी लगा देंगे। पेनाल्टी की पेनाल्टी तो ऐसी भी बाय लॉ है ना, 50,000 1 लाख तो आपको है ही। चलो पेनाल्टी ले लगाते, शुरू में प्राइमरीली वो इनको लेटर देंगे, एक्शन लेंगे कि आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना खुलासा किया जाए। तो सब सब लाइन पे आ जाएंगे ना। अब रही बात मेन मेट्रोपॉलिटन अपने म्यूनिसिपल काउंसिल की, उसके लिए गाइडलाइंस एनजीटी से ले लेंगे कि जो सीवेज आ रहा है विद डोंट अलाउ टू इंसर्ट इन रिवर विदाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज। अब इसमें भी क्या है, छोटी नगर पालिका सी और डी जो है, उनका जो पॉपुलेशन के हिसाब से उनको एसटीपी अभी कंपलसरी नहीं है। चलो ठीक है ना, मेन मेन बड़ा बड़ा तो रोकते हैं हम लोग, जलगांव रोकेंगे, जो धुलिया होगा उसको रोकेंगे, या फिर चालीसगांव होगा उसको रोकेंगे। बड़े बड़े शहर है ना, वो रोकेंगे ना। वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, वो तो 80% कंट्रीब्यूट करता है ना। ये गाँव क्या है, 10% में आ जाएंगे। हम जिला प्रशासन को पकड़ते, पंचायत राज में चीफ ऑफिसर को पकड़ते, सब जाके मिलते कि आप एक्शन लीजिए सर, हमने ये देखा है कि ये गांव नदी में डाल रहा है, ये गांव वो नदी में डाल रहा है। हम चाहते हैं सर कि आप एक्शन ले कि कोई कोई शहर गांव का कचरा नदी में नाले में ना डाला जाए। क्यों नहीं करेंगे वो? ऑलरेडी बायलॉज है, ये दे हैव टू फॉलो। हम उनको प्यार से करेंगे कि सर ये नियम है, डाल आप ये आपकी न पंचायत राज कूड़ा कचरा नदी में नहीं डाल सकते। वो तो आईएएस ऑफिसर होता है, वो तो समझ जाएगा। हो गया। क्या लगता है इसको, बस ग्रुप के पावर हो ना। नहीं सर, आपका कहना ठीक है कि ये सब लॉज में है। और जैसे आपने कहा 1980 से ये सारे लॉज है अवेलेबल। नहीं और अभी रिन्यू भी हुए, 2010 में हुए, 2000 हम्म, हो गया है। उसमें ऐसे भी कहा गया है कि 3 तो डस्टबिन हर घर में चाहिए, अ, हर ऑफिस में चाहिए, हर इंस्टीट्यूशन में चाहिए। एक बात सही है वो सर। तो बात, हाँ वो तो बात बाद में हुआ, लेकिन सबसे पहले तो फेंकने वाले हाथ तो हमारे ही है एज अ सिटीजन्स। सही और है ना। जैसे आपने दूसरा कहा कि बच्चों से ये सारा शुरुआत करना है, उनको सिखाना है। तो ये दो चीज करके, क्योंकि प्रशासन में बैठे भी हमारे जैसे ही आदमी है, और दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ मत आवर सिस्टम। और जैसे हमारे भाई साहब कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, कि देर आर 4 मेन पिलर्स इन एवरी रिवर बेसिन। एक तो होते हैं संत, यानी कि जो एक्सपर्ट है अलग अलग फील्ड के, टीचर्स हो, साइंटिस्ट हो, फार्मर्स हो, वो सारे संत है। क्योंकि उनका जो भी इसमें कंट्रीब्यूशन है बहुत बढ़िया है, नदी के बारे में, नदी बेसिन के बारे में, नदी के वादी के बारे में। दूसरा होता है शासन। तो शासन का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे आपने कहा कि उनको भी हमारे साथ में लेना है। और बहुत जगह ये पॉजिटिवली गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट एजेंसी इसमें काम कर रहे हैं। और ये अनुभव डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी से हम सीखे हैं, क्योंकि वहाँ पर राजस्थान में उन्होंने तो खुद पिछले 50 सालों में 7 नदियां जिंदा की है, ये मॉडल के ऊपर। और तीसरा जो पिलर्स वो बताते हैं, वो है महाजन, यानी कि सीएसआर, कि ये जो सारी एक्टिविटी है उसके लिए जो फंडिंग लगता है, आइदर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी और प्राइवेट एजेंसी, तो वो महाजन भी इम्पोर्टेंट है। और चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा रोल उसका भी है, और वो है समाज। जो हम सारे लोग हैं, तो हम सब मिलके डिसाइड कर सकते हैं, तभी ये पॉसिबल है। तो ये चारों पिलर जब स्ट्रांग होते हैं, जैसे आपने कैसे कैसे डिसाइड करेंगे क्या, कैसे डिसाइड करेंगे समाज को कैसे सुधारेंगे? कितना सुधारेंगे समाज को? नहीं कब सुधर रहा है सुधारेंगे? ना, क्योंकि समाज कब सुधरेगा? ऑलरेडी वी आर द फॉलोअर ऑफ डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी। 50 सालों में उन्होंने ये करके दिखाया है। और जैसे कि महाराष्ट्र में भी बहुत सारे, जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि जब 36 डिस्ट्रिक्ट की यात्राएं हुई, तो वो यात्रा में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट से कम
वो तो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन हमारे वेबिनार में कम से कम 10 से 20 महानुभाव जो ऑलरेडी वहां पर काम कर रहे हैं, उनको इनवाइट किया गया कि व्हाट आर द गुड प्रैक्टिसेस इन योर डिस्ट्रिक्ट, इन योर रिवर बेसिन। और उन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किए हुए वो बहुत बढ़िया है। और उसमें जैसे आपने कहा कि हर तरीके के लोग थे, चारों पिलर्स के लोग, जैसे संत यानी कि साइंटिस्ट, सोशल वर्कर, एक्टिविस्ट, ऐसे सारे लोग। दूसरा, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी उस मीटिंग में थे ऑनलाइन में। और तीसरी बात, जैसे कहा कि सीएसआर वाले भी थे, महाजन लोग भी थे। और सोसाइटी के जो फार्मर्स है या फिर जिनके लिए काम हो रहा है वो भी लोग थे। यानी कि सब मिलके क्या क्या परिवर्तन हुआ है, ये ऑलरेडी गुड प्रैक्टिसेस आर देयर, जो हमने अनुभव किया है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, पहले मैं एक काम करता हूँ, हमारे साथ जो बाकी श्रोतागण है उनके लिए मंच खुला करते हैं। मैं हाँ। थोड़ा बता दूं, आपने अभी ये हाँ, चार आप पिलर आप बताए सर। बताइए, हाँ आप बताइए, बाद में चार हम पिलर, सारे लोगों के लिए चार चार पिलर मंच खुला। बताइए सर। हाँ। देयर इज गवर्नमेंट रिलेशन, देयर इज ऑल रूल्स यू हैव टू ओनली फॉलो। जनता हो, सरकार हो, सरकार में बैठी पब्लिक हो या प्रशासन में बैठा अधिकारी हो, आपको सिर्फ फॉलो फॉलो, यू हैव नॉट टू क्रिएट न्यू पॉलिसीज, यू हैव टू फॉलो द पॉलिसीज। पॉलिसीज ऑलरेडी है। आप ये कहेंगे कि 2 डस्टबिन रखनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। चलो हम नहीं रखते दो डस्टबिन, कूड़ा ना उठाए कल नगर पालिका, क्या फर्क पड़ता है? कल कल कूड़ा नहीं उठाया तो मेरे को तो डस्टबिन लेनी ही है। पूना में तो 2 डस्टबिन चल रहे हैं, वरणगांव में चल रहे हैं, तो अब बाकी शहरों में क्या प्रॉब्लम है? उसका काम, वो कूड़ा उठाने वाला जो ठेकेदार है, उसके जो आदमी है, वो ना उठाए ना कूड़ा। नहीं उठाते, बहुत जगह देखा है मैंने कि गिन के शहर है, मैं इंदौर भी घुमा हूं, नहीं उठाते कूड़ा। अलग हो तो दो, नहीं तो रहने दो। कहाँ फेंकेगा वो? दिख जाए तो 5,000 फाइन है क्या? 350, 400, 700 का पिज्जा खाते हैं, तो क्या 200 के कूड़ेदान नहीं ले सकते दो? और गवर्नमेंट दे रही ना, परचेस हो रहा है। जा कहाँ रहा है वो कूड़ादान? हो रहा है परचेस। आप निकालो आरटीआई में इंफॉर्मेशन, कूड़ादान महानगर पालिका ने खरीदा है कि नहीं, कितने खरीदे, कितने दिए, बाय महीने में कितना पैसा खर्चा किया, किया क्या, क्या किया। आप कंप्लीट लेगेसी एक जगह 2-3 साल रखते हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई प्लास्टिक आप उसको पीसते हो तो डस्ट होता है, उसका उसके मीथेन गैसेस सिक्रेशन होता है, उसके मतलब पॉइजनस गैसेस सिक्रेशन होता है वो लेगेसी में। और वो आपका जो डोमेस्टिक कचरा होता है उसमें डिजॉल्व होता है। फिर आप साल 1.5 साल बाद उसको सेपरेट भी करो, तो जो डोमेस्टिक कचरा है उसमें तो उसके कंटेंट इन लिक्विड फॉर्म तो आ ही गए। कहाँ डालेंगे आप वो डोमेस्टिक जो आप बोलते कि नहीं ये नगर पालिका ने क्या बोलते फर्टिलाइजर बनाया, डोमेस्टिक फर्टिलाइजर बनाया, कि गोनी में 340 की जा रही, 540 की जा रही, कौन किसान उसका चेकिंग कर रहा है कि इसमें डिजॉल्व है कि नहीं है? कहीं भी जाइए ना। मैं कह रहा हूँ कि पॉलिसीज है, रूल्स है, गवर्नमेंट नहीं फॉलो कर रही, तो हम क्यों सहन करें? आप बोल रहे 30-40 साल, आप बहुत बोल रहे। फ्रांस देखिए, अमेरिका देखिए, कितने साल में आगे चली गई। करिए ना हिम्मत। सऊदी अरेबिया में डालो कचरा ना जमीन पे, बीड़ी की दूड़ी डाल के देखो नीचे, वहां क्यों फटती है? अपने ही लड़के अमेरिका में है, लंदन में, फॉरेन में है, वहां 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 कचरा करने की हिम्मत नहीं करते। यहाँ तो कचरा, गाड़ी का टीन हो कुछ हो, गाड़ी चल रही है, मैगी का पैकेट, अपना कोई वेपर्स का पैकेट हो, दे दिया, फेंक दिया रास्ते पे, विंडो नीचे किया, डाल दिया। उधर क्यों नहीं करते? क्योंकि वह प्रशासन स्ट्रिक्ट है। यदि पब्लिक खुद नहीं समझ रही ना, तो प्रशासन को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अब हम पब्लिक है, हम भी नहीं समझ रहे, प्रशासन भी नहीं कर रहा है, तो उसके लिए सॉल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा। और मुझे लगता है, मेरी मान्यता है कि यही सही है। ये 10-12 साल का विषय नहीं था। कल कल सुबह कौन देखता है? गारंटी नहीं कल सुबह ललित चौधरी उठेगा कि नहीं उठेगा। जैसे कि हमारे भारतीय इसमें ऐसे कहा जाता है
कि जब कोई भी कार्य सिद्धि के लिए जाना है तो कम से कम एक तप होना चाहिए, और तप तो 12 साल का होता है। तो जैसे आपने शुरुआत की है, तो एक ही दिन में, एक साल में, 2 साल नहीं सर, में मैं तो कहा, हाँ। ये होता क्यों नहीं होगा दादा? एक देखिए, जो जो पॉल्यूशन हो गया, आज हम शुरू करते, कुछ तो कंट्रोल करते जाएंगे, धीरे 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 एक्शन में तो आ जाएंगे। यस चलिए मैं 12 साल, चलिए आप बताइए मेरे को, 12 साल पकड़ लिए, एक पहले साल में क्या करेंगे आप बताइए, दूसरे साल में क्या करेंगे, आप बताएं, लाइन ऑफ एक्शन बताइए, क्या करेंगे यहाँ जो नहीं, जितने भी सबसे महानुभाव है। पहले तो जैसे कि आपने जो सब्जेक्ट छेड़ा है कि वेस्ट मैनेजमेंट का, तो सबसे पहले तो एज अ गुड सिटीजन वेस्ट मेरी, मैनेजमेंट, दैट इज द सोर्स ऑफ द पोल्यूशन ऑफ द वाटर, या दैट इज द तो सोर्स ऑफ द हाँ, पोल्यूशन ऑफ सॉइल। तो उसे हमने एज अ गुड और यही पोल्यूशन हम सिटीजन, इनडायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। यस सर, इसलिए तो हम अगर ये सारा भुगत रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी की खुद से शुरुआत करनी है। तो यही सबसे आसान तरीका है। मैं 2 डब्बे ज्यादा रख वक्त दूंगा मैं न सुबह हाँ, कूड़े के। ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं हमारे जो बाकी श्रोतागण है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अनम्यूट करके बात रखें। नंदलाल सिंह जी, पेसवानी जी, राधे श्याम जी। Good evening, friends. It's गुड a इवनिंग। pleasure being with you all today, and I hope to be more and more with you all. And I really appreciate Mr. Chaudhary's views. They're very practical, and I'm facing exactly यही प्रॉब्लम है पिंपरी में फेस कर रहा हूँ हमारे पीसीएमसी में। हमारे यहाँ बहुत अच्छी नदी है, पावना पावना नदी है। उसमें जैसे ही पिंपरी के अंदर एंटर होती है, यहाँ से पोल्यूशन चालू हो जाता है। मेनली पोल्यूशन है इसका सीवेज का है, और जैसे जो वेस्ट, सॉलिड वेस्ट बहुत एंटर होता है। ललित जी ने कहा जैसे कि हमें कल्चर चेंज करना है, वेस्ट के जैसा कल्चर यहाँ लाना है, तो ही हमारी ये बातें सुधरेंगी। मुझे, मेरा क्या ख्याल है कि एक एनजीटी का मैं शेयर करता हूँ, एक एनजीटी का रूलिंग आया है पीसीएमसी के ऊपर। 2019 का रूलिंग जो पीसीएमसी ने फॉलो नहीं किया है, अभी तक कंप्लाई नहीं किया है, तो वो मैं रूलिंग आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन उसमें एक्शन कैसे लें, मेरी व्यक्ति क्या कहते हैं पर्सनल लेवल पे, उस पे मैं एक्शन कैसे लूँ, क्या लूँ, कौन एडमिनिस्ट्रेशन में किसके पास जाऊँ, तो थोड़ी गाइडेंस विल गो अ लॉन्ग वे। तो हमें इंग्लिश समझती है, और सर आपको वीडियो शुरू करिए ना। ओ श्योर श्योर श्योर। तो मुझे मुझे इंग्लिश ठीक समझती है, कुछ इशू नहीं है इंग्लिश समझने का, लेकिन गाइडेंस चाहिए कि एडमिन में किसके पास जाऊंगा जाना। जी सॉरी। हाँ, कि एडमिन में किसके पास जाना है हमें, ये इसके ऊपर गाइडेंस चाहिए। मुझे मेरे ख्याल में ललित कुमार जी, मोहन जी, विशाल जी, मेरे मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी भेजें गाइडेंस, तो इट विल बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मी। सर मैं बता रहा हूँ कि जो भी आपका जो नोट ये ऑर्डर आया हुआ है, तो आप जिस पूना की बात कर रहे हैं, तो आप पूना के आजू बाजू देख लीजिए, पिंपड़े सौदागर, पिंपड़े नीलक, आदमी घूमता है, लगता है साला कहाँ आ गया, इंडिया में नहीं है। और तुम कासारवाड़ी पुल क्रॉस करो तो पता लगे वापस इंडिया में आ गए। सही आवाज है ना? बंद। सही है ना? सही कह रहा हूँ ना? सही। तो जो जो ऑर्डर है उसको कंटेंट ऑफ कोर्ट पे सबमिट कर दो, लगा दो ओके। काम, अधिकारियों का बाय नेम लगा दो जी कि जी दिस इज ऑर्डर एंड दिस इज द एक्टिंग ऑफिसर। और उन्होंने जी सर। ये सब, अभी एक ऑर्डर मेरी 1965 में आई थी, ये जो कूड़े कचरे के आई थी एसटीपी पे, और उसमें कोर्ट ने हाँ आवाज। मतलब अधिकारी को बचाने का पूरा प्रयास किया हुआ है, लेकिन गलती से उन्होंने एक लाइन डाल दी, तो व्हाट, टू टेक द एक्शन ऑन द वार लेवल टू रिमूव द लेगेसी फ्रॉम द रिवर बेड। अब वो लाइन किसी ने पढ़ी नहीं। अब मैं भी रुक गया, चलो 1 साल रुकते, 1.5 साल रुकते, अभी हो गया 1 सवा साल। अब मैं जाऊंगा कोर्ट, और जो भी जितने भी चीफ ऑफिसर आए 1 साल में, सबके ऊपर कंटेंट ऑफ कोर्ट कर। अब उसमें अभी वो ट्रिब्यूनल सोचेगा क्या, सॉफ्ट कॉर्नर था कि हार्ड कॉर्नर है, समझता है, हम बोल नहीं पाते, अभी क्या करें। ये तो कोर्ट के डिसीजन के ऊपर बोलना भी मतलब कल आएगी पुलिस उठा के ले जाएगी, ये भी विषय है। आप बोले सीधी बात है, आप जो ऑर्डर आई है उसके ऊपर कंटेंट आप कोर्ट कर दीजिए, शांति से घर पे बैठे रहिए।
ये प्रशासन से ना, देखो आप हम कोई फॉर्म भी लिखते हैं ना, एप्लीकेशन भी लिखते हैं, तो अपने को स्ट्रेस आता है। जी। और ये हम ही लोग हैं, मूर्ख लोग हैं हम, कि उसको सीरियसली लेते हैं और स्ट्रेस लेते हैं। नहीं सर। बाकी किसी को कुछ पड़ी नहीं, नहीं इसका स्ट्रेस आता है सर, सर इसका स्ट्रेस आता है, जी जी जी। आता है। आप अभी आपको ना कभी कभी याद आता होगा ये कुछ दिनों में कि यार ये ऑर्डर आया था, अभी तक उन्होंने कुछ महानगर पालिका पिंपरी चिंचवड़ जो भी नगर पालिका होगी या पुनः महानगर पालिका एक्शन लिया नहीं। आप कहीं जाइए, कमिश्नर के पास, वो बोलेंगे ओके ठीक है आप एप्लीकेशन दीजिए, वो काउंटर में मारेगा सी, पॉजिटिवली नीचे जाएगा। 2-3 महीना फिर आप जाएंगे, साहब क्या हुआ मेरे एप्लीकेशन का? हाँ हो जाए, वो उसको कुछ नहीं है, उसको वो मालूम है कि मेरे 2 साल हो गए, मेरे को 1 साल और रहना है। वो घुमाएगा। अब कई, एक सीधी बात है, कहीं दंगा हो कुछ हो, मिस एप्रोप्रिएशन हो, एसपी सस्पेंड नहीं होता, कलेक्टर सस्पेंड नहीं होता, जब नीचे का जो क्लार्क होता है, ठुला होता है, वो सस्पेंड होता है। जी जी। ये प्रशासन भी हमें समझना चाहिए। तो इसके लिए यही है कि जो ऑर्डर आई है उस पे कंटेम्प्ट आप कोर्ट कर दीजिए, साल हो गया होगा, और सबके नाम डाल दीजिए, जो जो उसमें रिस्पॉन्सिबल अधिकारी है उस पे लीगल एक्शन मांगिए। ओके ग्रेट। हाँ, ये बिल्कुल एक एप्लीकेशन डाल दीजिए, सो जाइए घर जाके, काम काम धंधे पे वो लग जाएंगे। पेशवानी जी, आपका नंबर शेयर कर दीजिए ताकि मैं ललित जी सर को शेयर कर देता जी 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 जी। यस यस। हूँ। नंदलाल जी, शांतिनाथ जी। थैंक यू ललित सर। ओके थैंक राधे श्याम, हाँ बोलिए शांतिनाथ जी। हाँ, मैं तो सुन रहा था। मैं रहता हूँ पुणे में, पिंपरी सौदागर में ही रहता हूँ। जैसे कि अभी पेशवानी सर ने कहा कि पिंपरी सौदागर के आगे गया तो आप नदी को देख ही नहीं सकते, वो हालत है अभी। इधर कॉरपोरेशन ने हर एक को दो दो कुड़िया दिया है, दो दो बॉक्स दिया है, एक सेग्रीगेशन के लिए, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट द सोर्स, लेकिन कोई करता नहीं है। ये सब ऐसा ही चल रहा है, इसलिए तो ये सब हालत हो रही है जो भी साहब ने अभी बताया। जैसे कि अभी मैं, मेरा गांव मजले है जहाँ पे राजेंद्र सिंह राणा जी आए थे, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में। हमारे गांव से कुछ ऐसे ये जाते हैं, क्या बोलते हैं, नाला जाते हैं, 4-5 नाला जाके पंचगंगा रिवर में मिलते हैं। वो नाले इतने गंदे हैं, सब गांव के लोग पूरा कचरा उठा के रोज का जो भी है वो नाले में डाल देते हैं। जब भी बारिश होता है सब भर के वो पंचगंगा रिवर में जाती है। पंच और इचलकरंजी में तो आपको मालूम रहेगा, सब पूरा जो भी है अपना मिल्स है, उसका जो भी गंदा पानी है वो सब नदी में मिल जाता है, पंचगंगा नदी में। पूरा गंदा है, वो कुछ नहीं होता। राजेंद्र सिंह राणा का जो भी जब भी मीटिंग रहता है मैं जाता हूँ उधर, गिने चुने लोग रहते हैं, कोई आता नहीं, कोई गवर्नमेंट का अधिकारी नहीं आता, कॉर्पोरेशन का अधिकारी नहीं आता उधर। ऐसा ही चल रहा है, कितना साल से मैं देख रहा हूँ, 30 साल से जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। यही मुझे कहना था। किसी इंडिविजुअल की हम कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, कौन पंगे लेगा? वो हाँ, बोलते यार हमको नहीं पड़ी, तुमको क्या पड़ी है? क्या पड़ी, हाँ। यही बात है, इसलिए प्रशासन को टाइट करो। कूड़ा और आपके 2 कूड़े नहीं रखे, मत उठाओ कचरा, क्या मतलब आ रहा है? पेनाल्टी लगाओ उसको, प्रॉपर्टी में नहीं। चढ़ा दो ना, क्या फर्क पड़ता है, आएगा टैक्स हम्म। भरने। कितना लोगों का अबे कंप्लेंट देखो, करेंगे आप पब्लिक जो। पब्लिक जिस भाषा में समझती है ना, प्रशासन ने उस भाषा में उसको समझाना चाहिए। बस लेकिन यही मुझे है। मुझे एक बात अच्छा लगा कि आपने जो बोला कि वो अ, अपना एजुकेशन में ही ये सब आना चाहिए, आना तभी चाहिए, लोग, हाँ, ये सब बचपन सब से, लोग सुधरेंगे, बचपन हाँ, के बचपन से क्या, ही आना चाहिए। बचपन में क्या, कहा है सिखाना ये फॉर एप्पल भी, कहीं जरूरत नहीं ना। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, यही नहीं है। सिखाओ यार। यही सिखाया आपको तो अच्छा हो जाए। आपको एक क्लिक पे गूगल में सब नॉलेज आ जाता है। आप मेरे को बस बोलो कि लेक्चर देना ललित चौधरी की इस विषय पे दीजिए, मैंने मोबाइल रखा है बाजू में। बस हो मैं अभी, गया। अब जीपीटी है क्या, पीपीटी क्या है वो, अभी मेरे को तो वो भी अभी परसों में पता चला, भांजे ने बताया कि बोले जीपीटी चैट क्या होता है, वो गूगल है। हम्म। आप बोलो लेक्चर देखो, मेरे पास स्किल है, मैं लेक्चर दे दूंगा। बच्चों को स्किल ही नहीं चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। हाँ, यस। और बच्चों को अवेयरनेस चाहिए कि देख, मैंने एक बड़ा व्यक्ति होना है, मेरे को एक रिस्पॉन्सिबल देश का व्यक्ति होना है, मैंने कैसे रहना है, मेरे देश में कैसा रहना है, और मेरे देश को कैसा चाहिए। ऐसा चाहिए, ये यस। बचपन में ही उसको शिक्षा होनी चाहिए। कोई मतलब नहीं है फॉर एप्पल ने बी फॉर एप्पल, क्या है बच्चे पढ़ा रहे इतने बचपन में? या जो बाल मन में है ना वही पढ़ाओ बेटा, दिस इज बैड, दिस इज गुड।
यही पढ़ा 25 छठवीं का, थोड़ा सा आप लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज, वो इंट्रोडक्शन दीजिए। यस। कोई पाइथागोरस थ्योरम काम नहीं आ रहा है, कोई लॉगरिथम काम नहीं आ रहा है, नहीं यार। कहाँ काम आ रहा है, कोई संबंध नहीं है। ये सिस्टम में आना चाहिए। बहुत बार सोचता हूँ, करे यार, बोले सेंट्रल से बोले, लेकिन मोदी जी है, एक बार उनको 10 लोग हम बोल देंगे तो शायद सोचने लग जाए। मन की बात में एक बार कनेक्ट हो जाए आपसे तो आप बोल देना। थैंक यू ए शांतिनाथ भाई, सर। राधे श्याम जी, नंदलाल जी। नंदलाल जी प्लीज अनम्यूट। राधे श्याम दादा। कई प्रश्न क्वेश्चंस नहीं है भाई भाई जी। हेलो। सुना जो बड़ी। हेलो। सर सब मिलके थोड़ा हाँ वीडियो शुरू कर दे तो बोलिए हम न, आपका दर्शन बोलिए कर लेंगे। नंदलाल जी। मैं बिहार के जमुई जिला से हूँ। हाँ। अ, लाइन का प्रॉब्लम है, बिजली का थोड़ा, तो अपना वीडियो नहीं चला रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। मैं बिहार का जमुई जिला है, एक छोटा सा जिला जो चारों ओर नदी जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ जिला है। और जिले में 25 नदियां हैं। नदी की हमने 2000 से यहाँ पे देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा पहले बाढ़ आता था। आज की स्थिति है कि सभी नदियां विलुप्त होती जा रही है। और कारण है क्या, यहाँ का पूरा रेत माने बालू सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। आज की स्थिति है कि हमारे यहाँ पानी का वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है, बहुत नीचे चला गया है। और यहाँ का पानी अशुद्ध हो गया, माने शुद्ध नहीं है, साफ नहीं है। लोगों को गर्मी के दिनों में काफी दिक्कत होता है। ऐसे सभी परिस्थितियों में मैंने काम स्टार्ट किया, और मैं लोगों में जाके जागरूकता का काम करने का कोशिश की। पद यात्रा किया, गांव को यात्रा किया, गांव में लोगों के साथ, विद्यालय में लोगों के साथ, ताकि नदी को, ठीक है सरकार का यह है रेत बालू उठाए, लेकिन भाई हम लोग किसानी, अगर पानी चला गया तो किसानी नहीं होगा, और किसानी गया तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा पानी के बिना। इसी मुद्दा के लेके मैं काम कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों से जुड़ने का मौका मुझे मिला, मुझे बहुत खुशी हुआ, मैं सुन रहे थे। और आगे भी आशा है कि आप लोगों से जुड़ने के बाद मुझे आगे के काम करने में और थोड़ा बल मिलेगा, ताकत मिलेगा। अ, आप लोगों के जो भी होगा मैं साथ में हूँ। और जो आप लोगों का दिशा निर्देश होगा, दिशा निर्देश मतलब जो भी हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, उसके मुताबिक हम भी कुछ काम कर सकेंगे आगे। बस। जी धन्यवाद। धन्यवाद नंदलाल धन्यवाद जी। जी। हम जैसे ललित कुमार सर कह रहे थे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट अगर साथ में हो, और जैसे आप कह रहे कि गवर्नमेंट नहीं काम करता है, लेकिन हमारा अनुभव है, हम पिछले 10 सालों से जलगांव डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं वो भी बताता हूँ। हमारा प्रोग्राम का नाम है सागर मित्र। मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ एक ही मिनट में। जी जी। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। हाँ अभी दिख रहा है। पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, प्लास्टिक। तो हम पिछले 10 सालों से जलगांव डिस्ट्रिक्ट में सागर मित्र अभियान काम में काम कर रहे हैं। हमारा क्या काम है वो बताते हैं। जैसे शुरुआत है, जैसे कि बच्चों को हम पढ़ाते, 45 मिनट्स का टॉक देते कि हमें इन सबको बचाना है। हम इनकी आवाज बनना है, जो वॉइसलेस है उनकी आवाज बनना है। हमारे फेंके हुए प्लास्टिक से वो बेचारे मर रहे हैं, उसके वजह से हमारे बेसिन में प्रॉब्लम हो रहा है। ह्यूमन बींग्स को तो पानी में से आ रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ इनकी हिंसा और इनकी हत्या हो रही है। हाँ। इनके लिए हम काम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं, तो एक बच्चों को 45 मिनट्स का हम टॉक देते हैं, और उनको ये कहते हैं, देखिए मेरे हाथ में बैग देख रहे हो, तो ये प्लास्टिक है।
हमारे बच्चे घर से पिछले 10 सालों से ये काम कर रहे हैं। जलगांव के लगभग 80 स्कूलों में हमारा काम शुरू है। जलगांव डिस्ट्रिक्ट में बच्चों को हम सिखाते हैं कि टू सेव बर्ड्स एंड फिशेस। ये प्लास्टिक घर पे रखना है। ये प्लास्टिक सिर्फ अपने घर से ही मतलब कलेक्ट करना है। स्टॉप एट द रिसोर्स। और ये प्लास्टिक जो आगे जाके कचरे में जाके मिक्स होगा, उससे नदी और पानी का भी पोल्यूशन होगा। तो इससे घर पे ही रोकना है। तो पिछले 10 सालों में हमारे 80 स्कूलों के बच्चों ने लगभग 8 टन प्लास्टिक सेव किया है। यानी कि ऐसे कहा जाता है साइंस में, इससे 1200 टन जो गीला कचरा होने वाला है वो रोक दिया है। अपने ही घर से हम बच्चों को कहते हैं कि घर के बाहर से उठाना नहीं है। अगर आप ये पोस्टर में देखोगे राइट साइड में, ये सारे बच्चे अपने घर से लेकर आए हैं प्लास्टिक। ये मनपा का स्कूल है जलगांव के। और ये पोस्टर मनपा ने प्रिंट करवाया हुआ है, क्योंकि मनपा को लग रहा है, जलगांव म्युनिसिपल कारपोरेशन को, कि हमें इससे इसमें काम करना है। और देखिए कि गवर्नमेंट ऑफिसर कितने अच्छे रहते हैं। एक ही मिनट में फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन। अगर आप ये देखोगे पिक्चर में, तो ये बच्चे स्कूल से ये सारा प्लास्टिक मतलब घर से स्कूल में ला रहे। और स्कूल से हमें जो भी इंडस्ट्री है वहां पर रिसाइकलिंग के लिए लेकर जाते हैं। आप यहाँ पर देखोगे ये राइट साइड में जो पिक्चर देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो सारी में वो जलगांव म्युनिसिपल कारपोरेशन की एक्स कमिश्नर है डॉक्टर विद्या गायकवाड़। अभी उनका ट्रांसफर हो गया है। वो जब आई थी और सागर मित्र के बारे में जाना कि बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, 2022 में वो हमसे जुड़े थे इस प्रोग्राम में। और उन्होंने, अगर आप देखेंगे, उनके हाथ में खुद का, जैसे मैंने आपको दिखाया मेरे घर का बैग, ऐसे वो खुद ऑफिसर होके अपना बैग वो साथ में स्कूल में लाकर आए, लेकर आए। और वो बच्चों के साथ जो भी ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए जाता है, उसमें उनका बैग उन्होंने डाला। यहाँ पर भी देखिए, ये लेफ्ट साइड में नीचे फोटो है, अपने हाथ में कमिश्नर मैडम का खुद का बैग है। तो गवर्नमेंट ऑफिसर भी अच्छा काम कर रहे हैं। और ये उन्होंने क्यों किया, जैसे हमारे ललित कुमार सर ने कहा कि बच्चों को ही सिखाना है। हम पिछले 10 सालों से लगभग 80 स्कूलों के 56,000 बच्चों से जुड़े हुए हैं। और उनको ये आदत लगा रहे कि यू हैव टू कलेक्ट प्लास्टिक एट योर होम ओनली। बाहर से उठाना नहीं है। और बच्चे खुशी से ये काम कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी कहते हैं कि चारों पिलर्स मिलके जब काम होता है सोसाइटी में, तो एक अच्छी शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये सारा बदलाव होता है। और मैं ये कहना भी चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में जलगांव म्युनिसिपल कारपोरेशन अभी हमारे साथ 2022 से जुड़ी है, लेकिन इस 3 सालों में हमने लगभग जलगांव म्युनिसिपल कारपोरेशन एरिया के 70 स्कूलों के टीचर्स का भी ट्रेनिंग लिया है विद एसोसिएशन ऑफ जलगांव म्युनिसिपल कारपोरेशन। और वहाँ पर रेगुलरली ये काम चल रहा है। तो हम सब मिलके ये सारा काम कर सकते हैं। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज हमारे इस कार्यक्रम के समापन के तरफ जाना चाहूँगा। उसके पहले किसी को बात रखना है तो बात रखिएगा। सर मैं कुछ हूँ। हाँ, बोलिए सर। मुझे वो दिन चाहिए जब लड़के खाली बैग घर से लाएंगे। आप बोले स्कूल के कि घर से जो है प्लास्टिक लेके आइए, वो बोलेंगे सर हमारे ये खाली बैग है, हमने प्लास्टिक है ही नहीं हमारे घर पे। ये वो दिन सर, कब आएगा? ऐसे हो हाँ ही नहीं सकता। ऐसे हो ही नहीं हाँ, सकता क्यों नहीं है। हो सकता, ये मैं कह रहा हूँ कि इनके परिवार ही है। अभी पावशेर का भिंडी ले जाएंगे ना तो वहीं से पन्नी लेंगे, आज जाइए आप यस। वहाँ सर, भाजपा में। नॉट ओनली कैरी बैग सर। आपके घर ऑल में, प्लास्टिक है वो, मतलब कॉस्मेटिक नहीं के डब्बे हम है वो है। नहीं हम सुबह उठने से टूथब्रश से लेकर रात को सोने तक हर प्लास्टिक की चीज है। ये हमारे स्पेक भी प्लास्टिक के सर। व्हाट अभी इज द रिप्लेसमेंट फॉर इट? तो हम हाँ आदत ये लगा कर रहे। सकते। जैसे आप कह रहे हैं ना कि आदत लगानी है,
तो बच्चों ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। और सही हमारा है। 10 सालों का अनुभव है सर कि बच्चे खुशी से ही काम कर रहे हैं। और प्रशासन तो हमारे साथ अभी 3 सालों से आया है, लेकिन हमारे बच्चे तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं पिछले 3 सालों अभी 10 सालों से। ये बड़ी ताकत है बच्चों की। नहीं, एक बार बच्चों को आदत लग जाए ना तो वही जिंदगी पर वही फॉलो करते हैं, और नहीं सर, उनको कहना है कि मैंने आप वैसे ही फॉलो। कहा, हाँ वैसे ही हम्म। कहा सर कि पहले शुरुआत खुद से हमें करनी है। और खुद से मुझे करनी है। ये मेरी बैग हमेशा, मैं कहाँ पर भी जाता हूँ, इवन इन ट्रैवलिंग मेरे साथ रहती है, इवन इन मीटिंग्स ऑफ कलेक्टर और कमिश्नर मेरे साथ बैग रहती है। हम तभी दूसरों को बता सकते हैं कि हम मैंने रखा है क्या बैग। तो सबसे यस। पहले कि मुझे खुद से शुरुआत करनी, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था आपसे कि थैंक यू हमारे सर। बच्चे कर रहे हैं। और ये शुरुआत हो चुकी है और बच्चों ने जिम्मेदारी ली है कि हमें, वो हमारे लिए नहीं काम कर रहे सर, नहीं, अभी वो बच्चे ही देश को सुधार सकते नहीं, वो बच्चे हैं। इसलिए काम कर रहे कि उनको अहिंसा का काम करना है, टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स एंड फिशेस बर्ड्स। एंड द एनवायरमेंट। दे आर द वेरी, वो चाहते हैं कि वे टू बिकम द वॉइस ऑफ वॉइसलेस, जो बात नहीं कर सकते उनका आवाज बनना है। इसलिए वो बच्चे काम कर रहे हैं। वो मेरे लिए, आपके लिए, गवर्नमेंट के लिए, किसी के लिए नहीं काम कर रहे। किसी के लिए नहीं कर ये रहे। बच्चों की ताकत है कि बच्चे ये कर सकते हैं। और हम पिछले 10 सालों से ये एजुकेशन में लगे हैं कि बच्चों को, हमें नया जनरेशन चेंज करना है। तो और सर, यही बात लेकर हम जब 2022 में कमिश्नर मैम को मिले थे, तो उनको भी यही कहा था कि हम पहले से ये काम कर रहे हैं और हमारा तरीका है कि अगर हमारे प्रोग्राम में काम करना है या प्रोग्राम के लिए आना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि मैंने खुद में बैग रखा है क्या। इवन इट्स कंपल्सरी फॉर ऑल द ऑफिसर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, सभी ने खुद का बैग रखा है क्या, ये सबसे पहला रूल है। अगर वो नहीं फॉलो कर रहे तो बाकी तो बाद में है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, नेपाल क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी कुछ 2 साल पहले एक कानून पास किया, जो चिप्स वगैरह जो होते हैं ना, 10 ग्राम्स 20 ग्राम्स के, दैट इज मतलब वो सफिशियंट नहीं है आपके एनर्जी के लिए, तो इसलिए आप चिप्स के पैकेट उन्होंने बंद कर दिए। 1-2 साल पहले मैंने पढ़ा था। नेपाल में, नेपाल तिब्बत में ना चिप्स के पैकेट टोटल बैन और है। इसका बहुत बड़ा अभ्यास है सर हमारा। अभी हमारे पास समय नहीं, आपने जो जो स्टेटमेंट दिए वो सारा अभ्यास हमारा ऑलरेडी हम 10 सालों से कर रहे हैं। तो जैसे कि हर कंट्री में समस्या, सिर्फ नॉट ओनली इन इंडिया, लेकिन इवन इन अमेरिका और यूरोप कंटिनेंट्स, उनसे मैनेज नहीं होता। वो भी हमारे ही देश है, क्योंकि हमारा तो पैर सारे पृथ्वी पर है। तो वो भी हमारे देश है, वहां पर भी उनसे मैनेज नहीं होता। वो हर साल ये सारा जो वेस्ट है, जो गरीब देश है उनके ऊपर लादते हैं। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि जो मैनेज नहीं होता वो नदी में या फिर विलेजेस में डाला जाता है। म्युनिसिपल कारपोरेशन होगा तो बाजू वाले विलेज में डालेगा, ग्राम पंचायत होगा तो ग्राम पंचायत के बाहर का जो एरिया है, विलेजेस है, वहां जाकर डालेंगे। तो दिस इज द ऑल ओवर द सिस्टम इन द वर्ल्ड। हम उसके अंदर नहीं जाएंगे अभी, हम तो अभी यही आप इन कोशिश जन है। हाँ। आप इन जनरल ऑब्जर्व करिए सर, हाँ तो जितना आदमी अमीर है ना, हम्म, उतना उसका ज्यादा पोल्यूशन है। यस, तो हम्म। सबसे ईच एंड पहले, एवरी हाँ, पैकेजिंग आप 200 रुपए का फ्लिपकार्ट के मंगाइए या फिर अमेजन पे मंगाइए, उसके पैकेजिंग देखिए। यस सर, कोई गरीब नहीं मंगाता उसको। यही तो प्रॉब्लम है ना सर कि, हाँ। पैकेजिंग का इतना वेस्टेज है, और ये सब जितने अमीरी कर रहे हैं ना, वही है। गरीब कर करके क्या करता है, 5-10 रुपए का वेपर्स का पैकेट लेगा। नहीं, सभी इस्तेमाल करते हैं, उसमें इनका अमीरी कम है, गरीबी लेकिन के ये कारण है। जितने हाईलाइट सोसाइटीज है, या फिर जो अपने को आपको समझती है कि हम बहुत है आमदनी वाले ज्यादा, उनका पोल्यूशन ज्यादा है। और पोल्यूशन इसका अभी ना। सभी का है, सिर्फ ये डिफरेंस है, उसमें हम जाएंगे नहीं। अभी हम समापन के लिए जाते हैं, चलो क्योंकि चलो, ठीक है ठीक टाइम है। भी इम्पोर्टेंट है। मैं ओके, थैंक यू। जाते जाने के पहले मोहन जी सर और ललित कुमार जी दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं तो टीम का एक हिस्सा हूँ, हमारे पूरे मेंबर्स है तापी रिवर बेसिन के, जो ये सारा अरेंज करते हैं।
उसमें से मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ कि मैं सारा होस्ट करता हूँ। पिछले जो 4 सालों का अनुभव है, जैसे आप जैसे महानुभाव अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे तापी रिवर बेसिन के लिए, तो सभी मिलके अगर ये सारा आइडेंटिफिकेशन होगा, जैसे कहा जाता है कि ये सारे जो है ना, ये तो सम्मेलन शुरू है अभी, इसके बाद में जब सम्मेलन आगे बढ़ेगा तो संवाद शुरू होगा। और जब तक संवाद नहीं शुरू होगा तब तक जो अभ्यास है एक दूसरे के बारे में और नदी के बारे में, प्रकृति के बारे में, वो हो नहीं सकता। इसलिए एक साथ जुड़ना बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ऐसे कहा भी जाता है कि खुद से लेके खुदा तक संवाद है, जिसमें ये सारी चीजें आती है, प्रकृति आती है, अपना परिवार आता है, ये सारा एक एक स्टेप जाके हम खुदा तक जा सकते हैं। तो इसके लिए कोशिश करना ये सभी का प्रयत्न होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। मैं मोहन जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो कुछ बात रखे, ताकि हम समापन की तरफ जाना चाहिए। मोहन जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। मोहन जी, अनम्यूट नहीं किया आपने। हेलो। हाँ, हेलो। अभी बात कीजिए। हाँ, सब थीम एक है, सेब के लिए एक होना है। मोदी जी बात करते हैं एक है तो सेब है, पर सेब के लिए एक होना है। ये बात तो हुई। बढ़िया लेक्चर, सबका कम्युनिकेशन अच्छा हुआ। ललित कुमार जी तो बहुत ही बढ़िया, एक्सेलेंट। और दूसरी बात, कोई अर्जा करने जाओ तो ये साइकोलॉजी है पब्लिक में, कि अपना नाम दिया और कुछ पीछे लग जाए कुछ, कोई न कोई, तो ये घबराहट है पब्लिक में। अभी डेयरिंग करते हैं लोग, तो वो बातों में ऐसा है कि प्रशासन से बात करते हैं, प्रशासन की कंप्लेन करते हैं, तो कंप्लेन करना ही चाहिए। और आपका भी प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा। गेट सक्सेस। ओके, थैंक यू टू ऑल। थैंक्स टू ऑल। ओके। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। मोहन थैंक जी। यू। हम एक छोटी सी प्रार्थना से आज के इस प्रोग्राम की समापन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। हम ओके। अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। और आप ओके। जैसे बहुत सारे जो महानुभाव यहाँ पर आते हैं, उनसे हमें नई नई चीजें सुनने को मिलती है, सीखने को मिलती है। और ये पूरे टीम के लिए एक नया डोर ओपन हो जाता है कि हम इस क्षेत्र में भी क्या काम कर सकते हैं। तो मैं पूरे टीम के तरफ से सभी महानुभाव का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।